मन्नारा ये मेरी बात थी और मेरे बोलने से पहले तुमने बोला और जैसे बोला वो गलत था। मुनव्वर खराब इंसान नहीं है भैया, भीड़ तो कम करनी है ना फिनाले तक पहुंचने के लिए। गेम प्लान अभिषेक का नहीं, गेम प्लान समर्थ और ईशा का है, ईशा और समर्थ का है बोलूंगी। मुनव्वर की बात आई है तो एक बार फिर से आयशा एंट्री कर चुकी है बिग बॉस हाउस में, कैसा लग रहा है? उनका अब जो फर्स्ट टाइम वो जिस रिएक्शन की बात ऑडियंस कर रहे थे आयशा खान की, शायद अब वो दिखा रही है सामने से इग्नोर करके मुनव्वर को किचन एरिया में बट कहीं ना कहीं मुनव्वर अभी भी उनके पीछे पीछे लगे हुए हैं आपको ऐसा? देखो यार यही तो है, मुनव्वर खराब इंसान नहीं है, ही इज नॉट दैट आई डोंट केयर वाला इंसान। अगर उन्होंने जो गलती की उसकी ओनरशिप भी इस प्लेटफॉर्म पे ली, माफ़ी भी मांगी है और वो तहे दिल से मांगी है। एंड और फिर डेफिनेटली आयशा के थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज थे, तो ही इज़ नॉट अ बैड पर्सन। इंसान ख़राब नहीं है, इंसान से गलतियाँ होती हैं, वो सही गलत चीज़ें हो सकती है आपके साथ, मेरे साथ, मुनव्वर के साथ। कोई वो फरिश्ता नहीं है कि भैया वो गलती करेगा ही नहीं। बट तो या अगर मुनव्वर उस आयशा के आने के बाद भी आयशा से बात करने के या एक वार्म चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो फेक नहीं है, वो है वैसा यार, मतलब ही फील्स बैड, ही इज़ कंपैशनेट। रितु मैम, नॉमिनेशन की बात करें तो जिस तरह आपका घर से बेघर होने का दिखाया गया, देन आपके बाद नील भट्ट भी बाहर हो गए जी। सो क्या आपने इमेजिन किया था कि मतलब ऐसा तो हुआ ही नहीं था कि नहीं एक साथ दो जन बाहर जाएंगे? नहीं, ये देखिए ये होना था ऐसा, कोई ओ गॉड दो क्यों निकले, ये है कि वो प्रोसेस कब शुरू होता। एंड कंसिडरिंग कि बहुत करेक्टली स्पीकिंग कि 15 हफ्तों का शो है और 11वें हफ्ते में हम 2 लोग निकले और फिर अनुराग भी निकला, तो भैया भीड़ तो कम करनी है ना फिनाले तक पहुंचने के लिए। 10 या 13 लोग तो नहीं जा सकते वहां तक, तो डेफिनेटली वो प्रोसेस कुछ सरप्राइजिंग नहीं था एज सच। ये क्योंकि रीज़न बीइंग क्योंकि वो होने से पहले भी जब हम घर पे थे तो हम ये बात कर रहे थे कि भाई अगर 15 हफ्ते तक शो है और एक्सटेंड हो रहा है तो अलग बात है, अगर एक्सटेंड नहीं हो रहा तो डेफिनेटली अब वो 2-2 करके निकालना शुरू करेंगे, क्योंकि फिर कैसे करेंगे फिनाले इतने सारे लोगों के साथ। So it was not shocking. अनुराग की बात करें तो अनुराग को जहाँ तक बिग बॉस की गेम प्लान की बात करें रिंकू में, तो बिग बॉस वन डे कुछ टाइम पहले ही अनुराग को निकालना चाहते थे बिग बॉस गेम अकॉर्डिंग, क्योंकि आयशा जब ईशा जब कैप्टन थी उनके पास चॉइसेस रखा। बिग बॉस निकालना नहीं चाहते थे, ये बहुत गलत तरीका है। बट कहीं ना कहीं अनुराग को बाहर निकालने के बाद ऑडियंस बोल रही है, अगर वोटिंग के आधार पे देखा जाए तो अनुराग को नहीं वो निकलते बिग बॉस हाउस से। मे बी उनका वो एडवांटेज है और होता, बट एट द सेम टाइम ये बिग बॉस है। हर कैप्टन के हिसाब से, जैसे अगर हम इस बही खाते की बात करें जो उस दिन खुला, बैलेंस शीट जिसे बोलते हैं, तो ये बिग बॉस ने अनाउंसमेंट बहुत पहले कर दी थी कि सबकी बैलेंस शीट बनेगी, और जिस दिन मैं बोलूँगा ना उस दिन मैं आपसे सवाल करूँगा ना आपके लॉजिक को सुनूंगा, मैं अपना डिसीजन दूंगा, ठीक है। ये बोलने के बावजूद उन्होंने वो डिसीजन खुद नहीं लिया, वो बैकाता खुला 4 लोगों का, और 4 लोगों में ये तो हैंड्स डाउन अनुराग ने भी वहाँ बैठे बैठे बोल दिया अरे बैलेंस शीट खुल रहा है मैं ही जाऊँगा, क्योंकि उसे पता था कि उसने इतने जो भी रूल्स ब्रेक किए हैं या एक इनएक्टिव वे में उस घर में रहा है, तो ये तो अनुराग खुद एक्सेप्ट कर रहा था। तो जब अनुराग को ही पता है कि उसने क्या किया या क्या नहीं किया, तो फिर उसमें हम बिग बॉस को कैसे कोट कर सकते हैं। अब बैलेंस शीट खुला, 4 लोग निकले, चारों ने रूल ब्रेक किए थे, ऐसा नहीं था कि 3 ने नहीं किया और 1 ही ने किया, चारों के रूल ब्रेक सामने आए हैं। इट्स जस्ट दैट अनुराग टुक द केक। क्योंकि बिग बॉस एक्स कंटेस्टेंट जो रहे हैं एल्विश यादव, उन्होंने ट्वीट किया देन बिग बॉस के गेम प्लान के ऊपर उन्होंने तंजा कसते हुए ये वर्ड कहा। सो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उनका ये बोलना सही है या गलत कि बिग बॉस ने जिस तरह अनुराग को घर से बेघर किए घर के सदस्यों के, पर उस दिन तो अनुराग बेघर भी नहीं हुआ ना, बट बैलेंस शीट के दायरे में एक्स कंटेस्टेंट की वजह से बेघर हुए। अगर वो एक्स कंटेस्टेंट बोल रहे हैं कि अनफेयर तरीके से बेघर हुए हैं, तो मैंने वो एपिसोड देखा है, और 3 कैप्टन्स को जब बोला गया 2 एक्स एंड 1 करंट कैप्टन को, तो तीनों ने अनुराग का नाम नहीं लिया था, मुनव्वर ने लिया था। बट क्योंकि अनुराग और मुनव्वर दोनों ने कहा है कि भैया हमारी दुश्मनी है, अब है ना, डे 1 से उन्होंने ये दोनों ने एक्सेप्ट किया हुआ है कि भैया हमारी दुश्मनी है,
तो मुनव्वर का अनुराग का नाम लेना बड़ा जायज़ था, क्योंकि दैट्स द फीलिंग दे होल्ड फॉर ईच अदर, इट्स अ वेरी म्यूचुअल थिंग दैट दे होल्ड फॉर ईच अदर। दूसरी बात, क्या मुनव्वर के कहने पे अनुराग को निकाल दिया? नहीं, फिर बाकी कंटेस्टेंट्स को एक एक करके कन्फेशन रूम में बुला के, फिर वो हर कंटेस्टेंट का अपना नाम था और उसमें अनुराग का नाम ज़्यादा निकला। तो अब उसमें आप फिर भी बिग बॉस को कैसे बोलेंगे, क्योंकि नॉमिनेशन इज़ नेवर बिहाइंड द कैमराज। नॉमिनेशन का अधिकार सिर्फ कंटेस्टेंट्स को है। ये तो मैं 11 हफ्ते तक रही हूँ, तो मुझे पता है कि एविक्शन ऑडियंस के हाथ में है, एविक्शन वोटिंग पे है, पर नॉमिनेशन ना ऑडियंस का लेना देना है उसमें, ना ही बिग बॉस टीम का लेना देना है। वो 100% जो हाउसमेट्स हैं उनके ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो किसका नाम लेंगे। मैम, जिस तरह से आपका मुनावर के साथ बॉन्ड रहा है, जी। अब आप घर से बेघर हो गई हैं, तो जी। अंकिता कहीं ना कहीं उनके सपोर्ट में है। सो आपको क्या लगता है, अंकिता और विक्की का क्या कुछ गेम प्लान है फ्रेंड के थ्रू मुनावर के साथ क्लोज रहकर अपने गेम को ज़्यादा आगे तक ले जाने का? देखो, एक पॉइंट ऐसा रिसेंट में था जहाँ अनुराग, मुनव्वर, मैं, नील, अभिषेक, हम ये कुछ 5-6 लोग, 4-5 लोग एक साथ हो गए थे। तो अनुराग ने ना कई बार इस दौरान बोला कि भाई उससे पहले जैसे हमारे साथ उसका इतना कनेक्ट था नहीं, तो अनुराग ने ये कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग के साथ बैठ के, क्योंकि मैं अपने मन की बात कर सकता हूँ, जो मैं कहना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ, मुझे कोई रोक टोक नहीं है, कोई मुझे जज नहीं करता, कोई मुझे ये नहीं बोलता ये बात मत बोलो। तो मैंने कहा पर कोई भी तुमको ऐसा क्यों बोलेगा? वो तुम्हारा थॉट, तुम्हारी ओपिनियन, तुम्हारा परसेप्शन उस सिचुएशन को देखने का है, या उस इंसान के बारे में वो ओपिनियन है। हु एम आई टू से योर राइट और रॉन्ग? मेरी अपनी ओपिनियन है, हमारी ओपिनियन मैच करे नहीं करे, फिर भी ओपिनियन हम दोनों की सही है अपनी जगह। तो और मुनव्वर तो खैर पहले से ही मेरे साथ हमारा एक अच्छा बॉन्ड बन गया था ओवर द टाइम। अभिषेक, उसका भी बॉन्ड बना ओवर द टाइम। नील और उसका भी बॉन्ड बना, बहुत ऑर्गेनिकली हुआ। कोई किसी का वर्क बैकग्राउंड देख के हम 4-5 लोग कनेक्ट नहीं हुए। और अनुराग ने भी ये बहुत बार चीज़ें एक्सेप्ट की कि यू नो आई फील वेरी नाइस सिटिंग विथ यू पीपल। तो हमने कहा यार हम तो ऐसे ही कहते नहीं भाई, विक्की वगैरह ये लोग ना हमेशा ये। तो देन इन दैट टाइम मुझे ध्यान में है कि विक्की ने अनुराग के साथ फिर काइंड ऑफ बातचीत शुरू करने की कोशिश की। जो विक्की का तरीका है कि ट्राइंग टू कन्विंस और ये वो कि भाई देख तू तो वहाँ जाके ठंडा हो गया है, हमें देख हम कितना एक्शन में है, कितना एक्टिव में है, भाई गेम में ये चाहिए वो। तो बिकॉज अगेन ही वॉज ट्राइंग कि भैया पुल करो। तो मुझे अनुराग ने बोला ये, मैंने कहा मे बी मुझे लगता है कि भाई जैसे तुम लोग बोलते हो भाई तुम्हारी बहुत स्ट्रॉन्ग बैकिंग है, तुम्हारी भी मुनव्वर की। मैंने कहा मे बी उनको लग रहा होगा भैया 2 स्ट्रॉन्ग बैकिंग वाले हमारे साथ नहीं हैं और सामने उनके साथ बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा मे बी उनको ये लग रहा होगा, तो मे बी दैट कैन बी अ स्ट्रैटेजी कि ये 2 स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स मेरे पास आ जाएं। अब क्योंकि अनुराग नहीं गया उनकी तरफ, तो फिर उन्होंने अनुराग को नॉमिनेट कर दिया, अंकिता विकी ने। और समर्थ और ईशा को तो क्या ही बोले, वो तो फॉलो द लीडर वैसे ही करते हैं। पेट प्रोजेक्ट्स, करंट पेट प्रोजेक्ट्स तो वही हैं। समर्थ, ईशा एंड अभिषेक का गेम प्लान क्या है? कुछ क्या गेम प्लान अभिषेक का नहीं, गेम प्लान समर्थ और ईशा का है। ईशा और समर्थ का है बोलूँगी, क्योंकि ईशा अगर इन तीनों के बीच कोई पोक कर रहा है तो मुझे नहीं लगता आपने कहीं अभिषेक को इन दोनों को पोक करते हुए देखा है। इन दोनों ने या इन दोनों में से किसी एक ने अभिषेक को पोक करते हुए देखा है। अगर समर्थ ने किया तो ईशा ने ज्वाइन किया, अगर ईशा ने किया तो समर्थ ने ज्वाइन किया है। और ये ईशा अगर बात कर रही है या समर्थ अगर जो बातें कर रहा है तो वो पास्ट की हैं, भूतकाल की हैं, जो इनके बीच में या जो भी ट्रॉमा जो भी रहा हो, जो भी इनका रिलेशन रहा हो, ये ईशा इस्तेमाल कर रही है। अभिषेक ने कभी अपने पास्ट रिलेशनशिप को इस्तेमाल करके फुटेज लेने की कोशिश नहीं की, मुद्दा बनाने की कोशिश नहीं की। और समर्थ का तो क्या ही बोले, जो खुद ही अपनी गर्लफ्रेंड को इस कदर डाउन कर रहा है, इतनी डिसरिस्पेक्ट दे रहा है कि उसका इस्तेमाल करके वो अभिषेक को पोक कर रहा है कि अभिषेक लड़े, अग्रेसिव होए, ताकि उसका एक स्टैंडिंग बने। इट्स वेरी डिमीनिंग, वेरी डिसरिस्पेक्टफुल एंड आउट ऑफ लाइन फॉर अ गर्ल, जो अनफॉर्चुनेटली ईशा समझ नहीं रही है।
और वो भी उस खेल में समर्थ का साथ दे रही। शी डजंट माइंड बीइंग यूज्ड फॉर इट, क्योंकि ईशा का भी अपना कोई मुद्दा नहीं है सिवाय अभिषेक। अगर हम फर्स्ट डे की बात करें, पहले दिन की बात करें आपका मैम रिक्वेस्ट, सो आप और अरुण जी एक साथ स्टेज पे एक साथ बिग बॉस में एंट्री करते हैं, जहां पर अरुण ने एक बात कहा था कि जो कपल आ रहे हैं उनके पास एडवांटेज है कि वो दो मिलके खेलेंगे, हम सिंगल ही रहेंगे। सो इस पे आपका क्या कहना है? मैंने शो में आने से पहले और शो में आने के बाद या स्टेज पर एक आता, मुझे ये एडवांटेज नहीं लगता है, मुझे ये डिसएडवांटेज लगता है। एडवांटेज इतना ही है कि आप अपना इमोशनल सपोर्ट साथ लेके आ रहे हैं, जो एज अ सोलो प्लेयर मुझे अपना इमोशनल सपोर्ट, अपना एक फ्रेंड, अपना एक कंपेनियन ढूंढना पड़ेगा। तो मैं तो फुल ऑन चैलेंज में आ रही हूँ, आप एक सपोर्ट लेके आ रहे हैं, तो मेरे लिए वो कभी एडवांटेज नहीं डिसएडवांटेज था। जो ऑब्वियसली आज विक्की और अंकिता के रिलेशनशिप पर जो इतनी चर्चाएं हो रही हैं, तो मुझे बताइए ये एडवांटेज कहाँ पर है? ये तो टोटली डिसएडवांटेज है। आज तो वो इमोशनल सपोर्ट में भी नहीं है एक दूसरे के। औरा और मनारा के लिए क्या कहेंगी? मनारा का जिस तरह आपसे औरा या औरा और मनारा और अगर मतलब औरा और मनारा का काफी अच्छा बॉन्ड दिखाया गया, जब आयशा को थोड़ा उनसे प्रॉब्लम था औरा को आयशा से, देन ही सेड नहीं, औरा को आयशा से प्रॉब्लम नहीं था। इट वाज अ वेरी रॉन्ग वे जिस तरह मनारा ने उस चीज़ को इंटरप्रेट किया, या बोले तो मिस इंटरप्रेट किया, जो औरा को भी अच्छा नहीं लगा। और औरा ने एक टास्क में मनारा को कॉल आउट करके बोला, मनारा ये मेरी बात थी और मेरे बोलने से पहले तुमने बोला, और जैसे बोला वो गलत था। तो डेफिनेटली आई डोंट सी, बाकी मनारा को आई एम फन, आई एम हैप्पी के लिए कोई भी साइड में खड़ा कर दो चलेगा। क्या बात है मैम। लास्टली मेरी जब यहाँ पर इंटरव्यू हुई थी, आपकी मॉम और आपके सिस्टर के साथ हुई थी, सो एक्साइटेड कि आप विनर बने, एंड अभी भी वो बहुत ही खुश हो गई, क्योंकि जिस तरह से आपका गेम प्लान था, कोई जितने भी बाहर की अगर ऑडियंस की बात करें, उन्हें नहीं लगता था कि रिंकू धवन इतने दिन तक बिग बॉस हाउस में सर्वाइव कर सकती हैं। बट इज सो अमेजिंग आपका जिस तरह गेम प्लान रहा है। अगर मैं आपकी बात करूँ, जहाँ तक अंकिता ने हर बार किसी न किसी के पर्सनालिटी पे कहा है, जो टीवी एक्टर रही हैं, कि इनका कैरेक्टर टीवी शो में ऐसा था तो वो ऐसी हैं, बट जिस तरह से आपका कैरेक्टर रहा है, आपको कभी किसी ने नहीं कहा कि आपने हमेशा नेगेटिव प्ले किया है, देन यहाँ पर भी गेस्ट शो कर रही है। आपका एक था कि ये मेरा फ्रेंड है, मैं इसके लिए स्टैंड लूंगी, चाहे वो गलत हो या रॉन्ग हो। सो बात गलत और सही की नहीं है। अगर मैंने आपको दोस्त माना है, बी रेस्ट अश्योर्ड मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी, बी रेस्ट अश्योर्ड। अगर आप गलत हो तो एज अ फ्रेंड मैं आपको ये बोलने में भी नहीं कतराऊंगी कि आप गलत हो। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी दोस्ती टूट जाएगी, अनलेस आप तोड़ना चाहें, तो फिर मैं डेफिनेटली फॉरवर्ड नहीं आऊँगी, मैं भी बैकवर्ड चली जाऊँगी। लास्टली ये जानना चाहेंगे मैम, किसको फाइनली फिनाले में आप देखते हैं जो ट्रॉफी उठाता है बिग बॉस 70 का? आप बताएं मेरा नाम क्या होगा? मुनव्वर फारूकी। फिर भी आप टॉप 3 में किसको देखना चाह रही हैं? अभिषेक, मुनव्वर, अंकिता। थैंक यू मैम। थैंक यू।